Good evening and welcome to my daily live show, which is Let's Talk live show. Today again we have got a disturbing figure, which is 71. 71 लोगों ने आज दम तोड़ा है इस कोविड महामारी की वजह से, और जो केसेस आए हैं, total cases reported are 3967 and 39 deaths from Jammu and 32 deaths from Kashmir. तो ये एक मैं हमेशा बात करता हूँ कि ये कॉज ऑफ कंसर्न है कि इतनी डेथ्स क्यों हो रही हैं. मान लो ज़्यादा पिछले कई दिनों का आंकड़ा अगर आप उठाएंगे तो जम्मू से ही ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं कंपेयर्ड कश्मीर. तो इसमें ये क्या है, इसमें ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे कि मान लो बाईपैक वगैरह यहाँ पे नहीं मिलता है, तो वेंटिलेटर्स की कमी है. तो इन चीज़ों का अगर पहले से ख्याल रखा गया होता तो आज लोगों को ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती. तो इस वक्त जो आज का आंकड़ा है 71, इट्स ए डिस्टर्बिंग फिगर. 71 इनोसेंट सोल्स जो कि इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई हैं ड्यू टू I think it's lack of management, और जो इसको आप कह सके तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि इतना ज़्यादा डेथ रेट जम्मू प्रोविंस से आ रहा है. ओवरऑल J&K से आ रहा है. 32 लोग आज कश्मीर से भी दुनिया फानी से रुखसत हो गए. तो ये बहुत ही एक डिस्टर्बिंग फिगर है. और डिस्पाइट लॉकडाउन, डिस्पाइट कर्फ्यूज, हमें रोज़ फिगर्स आ रही हैं. 3967 पीपल जो कि पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई है. तो अभी तो उस लेवल की टेस्टिंग नहीं हो रही है. अगर मास लेवल की टेस्टिंग हो जाए, रूरल एरियाज़ की टेस्टिंग भी हो जाए तो ये आंकड़ा बहुत बढ़ेगा. कुछ लोग तो मान लो अभी जिनको पता भी है कोविड हो गया है, घरों में ही बैठे हैं, इलाज कर रहे हैं, हॉस्पिटल का रुख नहीं कर रहे हैं. हॉस्पिटल का रुख वही कर रहा है जिसको ऑक्सीजन का मान लो सैचुरेशन लेवल नीचे आ जाता है, तो वो लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल. तो जो जिनका सैचुरेशन लेवल ठीक है, मान लो घर में ही इलाज कर रहे हैं, पूछ के इलाज कर रहे हैं डॉक्टर्स से, तो उनका तो अभी ठीक है. अब बात आती है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की बाइस ये मौतें हो रही हैं. अब आजकल मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि हर एक कोस रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को. तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स या मान लो गवर्नमेंट, उनका फॉल्ट नहीं है. आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा कि इटली में, जो कि हेल्थ केयर सिस्टम में दुनिया में सेकंड नंबर पे उनका हेल्थ केयर सिस्टम है, वहाँ पे ऐसी महामारी आई कि उनका हेल्थ केयर सिस्टम सारा फेल हो गया और डेथ्स का अंबार लग गया. अमेरिका नंबर 1 है हेल्थ केयर सिस्टम में, तो वहाँ पे भी डेथ्स का अंबार लग गया, वहाँ पे भी डेथ्स हुई. तो वहाँ पे मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन को फिर मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा देना कि इसने इसकी वजह से, उसकी वजह से. हाँ, J&K में ये है कि कुछ चीज़ों की कमी है, वो कमी पूरी जल्द से जल्द करी जाए.
एक तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लार्ज स्केल में रखे जाएं, दूसरा यहाँ पे जो मेडिसिन्स वगैरह हैं वो हॉस्पिटल में ही मिले। क्यों पेशेंट्स को के अटेंडेंट्स को बोला जाता है कि आप बाहर से ये मेडिसिन्स लाएं। तीसरी बात यह है कि जो बाईपैक वगैरह जो छोटी सी मशीन होती है जो मान लो इसको रिप्लेस कर सकती है, जैसे मान लो हॉस्पिटल्स में जो मशीनें लगी होती हैं तो छोटी मशीन होती है, तो उसको आप अवेलेबल हॉस्पिटल में क्यों नहीं करते? तो वो अवेलेबल अगर हॉस्पिटल में होगी तो हॉस्पिटल से बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने कल ही एक न्यूज़ सुनी थी कि एक पेशेंट को जलंधर से पता नहीं पंजाब से बाईपैक की मशीन मंगानी पड़ी, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे एडमिशन किसी हॉस्पिटल ने नहीं दिया। तो उसके बाद उन्होंने दोबारा से उस अपने पेशेंट को लेके पठानकोट शायद एडमिट कराया। तो ये भी एक कंसर्न है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं तो उनको अगर कैपेसिटी उनको गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया हुआ है कि उनने कुछ पोर्शन रखना है कोविड पेशेंट्स के लिए, तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं एडमिशन, जो बेचारे सफ़र कर रहे हैं। तो मेरा यही है कि कॉज ऑफ कंसर्न इज़ डेथ्स, डिस्टर्बिंग फिगर है और 70 से नीचे आ ही नहीं रहा है, 70 को ऊपर पार ही हो रहा है। Yesterday it was 73, today it is 71। तो बहुत बुरा लगता है कि बेमौत मारे जा रहे हैं लोग, अगर उनको प्रॉपर मान लो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ट्रीटमेंट ना होने की वजह से बहुत सारे लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। तो थर्ड थिंग इज we as a citizen of this country we should follow SOPs। अभी भी अगर खुला छोड़ दिया जाए तो भीड़ उमड़ पड़ेगी। अभी भी हम लोग जो हैं सुधरे नहीं हैं, हम अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। हमें चाहिए कि अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग का SOPs जो गाइडलाइंस हैं उनको अगर हम फॉलो करेंगे और कभी भी मान लो आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता, अब अगर मान लो रिलैक्सेशन भी मिलती है तो सारी भीड़ उमड़ जाती है उन दुकानों पे। तो गवर्नमेंट ने भी अगर सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आप देखें कितना रश होता है दुकानों पे, लाइन लगी होती है, तो कहाँ से कम होगा? इसमें कम होने के बजाय ये बढ़ता जाएगा। तो रफ़ाकत जी लाइन पे हैं, अगर कोई बात करना चाहते हैं रफ़ाकत जी इस बारे में तो मैं आपको मौका दे दूंगा। आप लिख के मेरे वॉल पे लिखें कि आप इस बारे में बात करना चाहते हैं। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि रजौरी में कैसे हालात हैं, क्योंकि इस वक्त आप रजौरी में हैं तो रजौरी के हालात के बारे में भी आपसे बात हो सकती है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। तो बात यही है कि हमें SOPs को ध्यान में रखना है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे SOPs का ख्याल ही नहीं रखा जाता। तो बहुत सारे एरियाज़, रूरल एरियाज़ में तो टेस्टिंग हो ही नहीं रही है। टेस्टिंग अगर हो रही है तो अर्बन एरियाज़ में ही हो रही है। रूरल एरियाज़ में ज़्यादा फोकस इस वक्त वैक्सीनेशन का है। वैक्सीनेशन में भी कुछ गड़बड़ें चल रही हैं, वो भी मैं बाद में डिस्कस करूँगा। वैक्सीनेशन में भी कई लोग ऐसे मान लो डरे हुए हैं कि पता नहीं वैक्सीनेशन से क्या होगा। बट वैक्सीनेशन जितने भी वैक्सीनेटेड हैं
मोस्ट ऑफ द पीपल सर्वाइव्ड, जितनों को भी वैक्सीन लगा, हाँ 1-2 दिन बुखार रहता है, बट वैक्सीनेशन अगर 2 डोज लगे हुए हैं तो कोविड अगर हो भी जाए तो सर्वाइवल की चांसेस हैं। अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो उनके पास एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं फाइट करने के लिए कोविड के साथ, तो वो सर्वाइव करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है और बहुत जल्द उन पर वो अटैक कर सकता है। तो मेरी हर एक को रिक्वेस्ट है कि वैक्सीनेट कराएं। गवर्नमेंट इस वक्त दे रही है वैक्सीनेशन, आप कराएं हर जगह पे। अब जैसे अबव 45 तो कम से कम उनको तो करना ही करना चाहिए, उनको तो इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए। अगर कोई वैक्सीनेट नहीं करा रहा है, खाली फ़ोटो खिंचा रहा है इंजेक्शन करने का, तो वो अपने साथ भी धोखा कर रहा है और अपनी फैमिली के साथ भी धोखा कर रहा है। तो और वो डॉक्टर्स जो ऐसा कर रहे हैं वो भी अपने मान लो जो काम है उसके साथ धोखा कर रहे हैं, एंड दे आर सेलिंग दोज वैक्सीन्स समवेयर एल्स, जहाँ जो जितने बच जाते हैं। जैसे आपने ऐसे वो फ़ोटो खिंचा दिया और बता दिया जी वैक्सीन इंजेक्शन लग गया, बट इंजेक्शन उन्हीं के पास पड़ा हुआ होता है और वो इंजेक्शन उठा के कहीं दूसरी जगह पे ब्लैक मार्केट करके सेल करते हैं। ऐसे भी कुछ इंसिडेंट्स हैं, कुछ वाक़ात हैं और कुछ एरियाज़ में हो रहा है। रूरल एरियाज़ की बात कर रहे हैं, अर्बन एरियाज़ की बात नहीं। अर्बन एरियाज़ में तो भीड़ लगी रहती है वैक्सीनेशन के लिए, बट रूरल एरियाज़ में एक डर का माहौल बनाया हुआ है कि वैक्सीन से पता नहीं क्या होगा। तो लोग खाली आते हैं, फ़ोटो पिक्चर ले ली और मैसेज ड्रॉप कर दिया और सर्टिफिकेट्स भी ले लिए, तो वैक्सीनेशन नहीं हुआ। बहुतों का, एक का नहीं बहुतों का हुआ है ऐसा। तो ये गलत है, ये अपने आप के साथ वो कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ भी इनजस्टिस कर रहे हैं। तो मेरा आज का यही है कि कॉज ऑफ कंसर्न इज़ नंबर ऑफ डेथ्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स। मैं कल भी लाइव में यही बोल रहा था कि ज़्यादा रिपोर्टेड डेथ्स जम्मू से आ रही हैं, तो इसका यही रीज़न है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। वो तो क्लियर विजिबल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हॉस्पिटल्स में जगह है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, मगर वहाँ पे सिर्फ बेड है, खाली बेड को क्या करना है, उसके साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं वो भी होने चाहिए, और ऑक्सीजन वगैरह ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम अगर हर एक हॉस्पिटल, छोटे बड़े हॉस्पिटल में हो तो किसी को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सारे जीएमसी में आकर यहाँ पे जमावड़ा कर ले और रश बढ़ा दे। राजौरी के हॉस्पिटलों में अगर वहाँ पे ही इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दिया जाए, ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर, जो भी बाईपैक वगैरह जो भी इसके रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सारे अगर रखे जाएं, जितने भी कोविड स्पेसिफिक लोकेशंस हैं वहाँ पे अगर ये चीज़ें रखी जाए तो उनको रेफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। और अगर मेडिसिन या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो कहीं से भी, आजकल टेलीमेडिसिन का ज़माना है और वो कहीं से भी अपना वो हेल्प ले सकते हैं तो और इलाज करवा सकते हैं। अगर डॉक्टर्स को भी ज़रूरत पड़े, मान लो रूरल एरियाज़ में डॉक्टर है, उसको पता ही नहीं है कि कैसे ट्रीट करना है या क्या करना है, तो वो भी हेल्प ले सकता है अपने सीनियर ऑफिसर्स से, या इवन इंटरनेशनल जो डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स हैं वो भी हेल्प करते हैं। वो
के भी नंबर्स अगर आप वेबसाइट सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएंगे। उनको कॉल करके वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं कि कैसे आपने ट्रीट करना है और प्लान कैसे करना है, अपने पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है। इवन डॉक्टर्स कैन गेट हेल्प फ्रॉम देम कि उन्होंने लार्ज स्केल में काम किया हुआ है। इटली के डॉक्टर हैं, बाकी यूके के डॉक्टर हैं जो काम कर रहे हैं। तो बाकी दुनिया में तो अब ये महामारी ऑलमोस्ट ख़त्म हुई है, अब हमारी यहाँ पे फैली हुई है। तो बात यही थी कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पे ही टिपड़ा नहीं फोड़ना है, ये हमारी अपनी भी गलती है। जब हमें पता चल गया कि ऐसे वेव आ रही है, बाकी स्टेट्स में आई है, तो हमें पहले से ही होशियार रहना चाहिए था। गैदरिंग्स से दूर रहना चाहिए था, बाकी चीज़ों से दूर रहना चाहिए था। जो SOPs हमने ऑलरेडी 1 साल से जिनको फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो कर देना चाहिए था। मास्क हम लगा रहे थे पिछले 1 साल से, तो बीच में जैन-फेब में मास्क निकलना शुरू हो गया और थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ गया था। तो अब जब दोबारा से वेव का पता चल गया था तो उस टाइम मौका था कि सारे इस पर मान लो SOPs को दोबारा से फॉलो करना शुरू कर देते। तो जब तक गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सी देर लगा ली, उन्होंने भी देखा कि जब केस आएंगे तो तब लॉकडाउन लगा लेंगे, तो वो भी एक कंसर्न है। नहीं तो जब पता चल गया था कि ऐसे ऐसे वेव, दिल्ली में लोग मर रहे हैं, गुजरात में मर रहे हैं, मुंबई में मर रहे हैं, तो JNK को सबसे पहले स्टेप लेना चाहिए था। पंजाब से भी पहले स्टेप लेना चाहिए था। पंजाब ने तो पहले ले लिया था, JNK ने तो अभी सोचा ही था कि क्या करें तो क्या नहीं करें। तो लॉकडाउन मेरे हिसाब से बहुत पहले लगना चाहिए था, क्योंकि मैंने एक लाइव शो करा था, तो उस लाइव शो में भी मैंने कहा था कि लॉकडाउन की ज़रूरत है और अभी हो जाना चाहिए था। इतना नहीं स्प्रेड हुआ था। तो यही है कि डेथ्स का कंसर्न है कि डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी हुई है, मैनेजमेंट भी लगी हुई है, सारे लगे हैं, ड्यूकॉम लगा हुआ। जब तक वो वाली कमी दूर नहीं होगी तब तक यहाँ के मसले हल नहीं होंगे, डेथ्स का आंकड़ा नीचे नहीं आएगा। क्योंकि मेडिसिन जब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं होगी, तो बाहर से लेना पड़ रहा है एक कोविड पेशेंट को, जो बेचारा गरीब इंसान है वो कहाँ से अफोर्ड करेगा बाहर से खरीद के रेमडेसिविर, जो कि ब्लैक भी बिकता है, तो वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि कुछ मेडिसिन्स जो इस कोविड स्पेसिफिक मेडिसिन्स हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही होनी चाहिए, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी अपने दरवाजे खोलें इनके लिए। ये नहीं है कि सिर्फ आप कमाई जब हो तो कमाई करने के लिए खुले हुए, आपको भी चाहिए इस वक्त आगे आना और अपने दरवाजे खोलना और कोविड पेशेंट्स को देखना, ताकि इतना रश ना बढ़े GMC में। अब हम रोज़ सुनते हैं एक भी तनकीद हर एक GMC की कर रहा है, जी GMC ऐसा है, GMC वैसा है, GMC वैसा। इसके अलावा भी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो वो तो कमाई का मान लो एक मशीन है, वो इतना कमाते हैं, तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं एडमिशन्स पेशेंट्स को। अगर मान लो गवर्नमेंट ने JK हेल्थ स्कीम रखी है तो 5 लाख तक का कवर तो फ्री है, तो कोई भी गरीब आदमी भी एडमिट हो सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो इनको चाहिए कि हर एक को एंटरटेन करे, ये नहीं है कि हमेशा कमाई के पीछे। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है जो कि मेरे दिमाग में आ रही है कि गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि आज
इस दौरान जो कोविड अभी महामारी है, इस दौरान कितने ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ये अगर सर्वे किया जाएगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी कि इसमें क्या क्या किस किस चीज़ के कौन कौन से ब्लंडर्स हो रहे हैं आज की डेट में। तो हर प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक किया जाए कि कितने ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए, कितनी किडनियाँ ट्रांसप्लांट हुई, कितने मान लो हार्ट ट्रांसप्लांट हुए, कितने बाकी चीज़ें जो भी इंसान के पुर्जे होते हैं वो कितने ट्रांसप्लांट हुए। पैन इंडिया, ये मैं सिर्फ J&K की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इनको भी एक प्रॉपर चेक करना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितने ट्रांसप्लांट हुए हैं। तो उससे भी कुछ चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो एक बहुत बड़ा मान लो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आने वाले टाइम में खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जैसे सुनने में आया है कि बहुत सारी डेड बॉडीज़ की चीरे लगे हुए थे, तो कुछ मुझे लगता है ऑर्गन्स निकाले गए होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि अगर उस चीज़ को ट्रैक करना है तो हमें सर्वे करना पड़ेगा हर हॉस्पिटल का, प्राइवेट हॉस्पिटल का, कि कितने ट्रांसप्लांट हुए हैं और किस किस चीज़ का ट्रांसप्लांट हुआ है, आँखों का कितना ट्रांसप्लांट हुआ है, बाकी चीज़ों का कितने ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं। तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या हो रहा है इस आड़ में जो कोविड की महामारी है, इसकी आड़ में क्या क्या हो रहा है। तो बाकी फिक्रमंद इसी से हूँ। ये डिस्टर्बिंग फिगर है आज का भी, 71 डेथ्स, जो 71 घरों के चिराग बुझ गए हैं आज। तो उस पर मुझे बहुत अफसोस है और बड़ा दुख है। तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि आज का मैं ब्रॉडकास्ट ख़त्म कर लूँ। मिलते हैं कल दोबारा किसी और टॉपिक पे। टिल देन, गुड नाइट।